अगर तुम थोड़ा सा कैरेक्टर लूज हो गई, अगर थोड़ा सा तुम्हारा कदम बहक गया, अगर थोड़ा सा तुम्हारे कदम में लग़ज़िश पैदा हो गई और तुम किसी के ऊपर फरेफ्ता हो गई, अपनी जवानी को किसी का दिल दे दिया, किसी को अपनी मोहब्बत का निशान बना लिया, किसी के तुम गुलाम बन गई, तुम असीरे जिंदगी बन गई हो, अगर तुम्हारे ऊपर किसी का दिल आ गया या तुम्हारा दिल किसी पर आ गया और खुदा ना खास्ता तुमने बाप की इज्जत को तार तार कर दिया, भाई के गुरूर को मलिया मेट कर दिया, तो तुम्हारा भाई इस गांव की गलियों में चलने के लायक नहीं रहेगा, तुम्हारा ये बूढ़ा बाप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहेगा, तुम्हारा भैया तुम्हारा महल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि एक बहन सैयदा सकीना भी है और उसका भैया इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है, जो 22,000 के लश्करे जर्रार में जिसके भैया के हाथों में हथकड़ी लगी है, पाँव में बेड़ियां पड़ी है, और उसके भैया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सामान की तरह रस्सी से ऊंट की पीठ पर बांध दिया गया था। उस वक्त एक यजीदी फौजी ने निगाह उठाकर जब सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखा था, तो उस यजीदी ने कहा था, ए मेरी कौम के सिपाही, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, इसका हुस्न व जमाल यकता रोजगार है, इसके गालों की शादाबी बेमिसाल है, इसके होठों की इसके होठों की लाली बेमिसाल है, इसकी पेशानी की ताबानी लाजवाब है, मुझे ये लड़की चाहिए। उस वक्त सैयदा सकीना ने एक आह भरकर ऐलान किया था, ऐ मेरे भाईजान अली अकबर आ करबला से आ जा, अपनी बहन सकीना की आबरू को बचा ले। उस वक्त सैयदा सकीना ने उसी मंजर में 22,000 के लश्करे जर्रार में सैयदा सकीना ने सर्द आह भरकर ऐलान किया था, ऐ मेरे भैया कासिम आ जा, करबला के मैदान से आ जा और मेरी इज्जत को बचा ले, ऐ मेरे चचा जान अली अब्बास आ जा और मेरी आबरू को बचा ले। उस वक्त सैयदा सकीना ने रो रो कर कहा था, ऐ मेरे बाबा जान आ जा, अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को लेकर आ जा, ऐ मेरे बाबा जान आ जा, अपनी बेटी सकीना की आबरू को बचा ले, अपनी बेटी सकीना की इज्जत को बचा ले, ऐ मेरे बाबा जान आ जा। उस वक्त सैयदा सकीना ने रोकर कहा था, ऐ दादा जान फातह खैबर आ जा, नजफ अशरफ की कब्र से निकल कर आ जा, ऐ मेरे दादा जान आ जा, ऐ फातह बदर आ जा, ऐ फातह उहद आ जा, ऐ फातह खंदक आ जा, ऐ फातह तबूक आ जा, ऐ फातह हुनैन आ जा, ऐ मेरे दादा जान आ जा, अली मुर्तजा आ जा, फातिमा के शौहर आ जा, नबी के दामाद आ जा, आमना के लाल के दामाद आ जा। उस वक्त सैयदा सकीना ने 22,000 के लश्करे जर्रार में रोकर कहा था, ऐ दादा जान आ, अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को लेकर आ जा, दादा जान अमीर हमजा अपनी ढाल को लेकर आ जा, सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद अपनी तलवार को लेकर आ जा, ऐ जर्रार अपने नेज़े को लेकर आ जा। खुदा की कसम आसमान का कलेजा हिल गया होगा, जमीन थर्रा गई होगी, हजरत जिब्राइल की चीखें निकल गई होंगी, हजरत इसराफील की चीखें निकल गई होंगी, अर्श आज़म का पाया थर्रा गया होगा जब सकीना ने कहा था, ऐ दादा जान अली, अब तेरी पोती सकीना के पर्दे का सवाल है, ऐ दादी जान आजा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान से, अब तेरी पोती सकीना की अजमत का सवाल है, ऐ बाबा जान हुसैन आजा करबला के मैदान से आजा, अब तेरी लख्ते जिगर सकीना की आबरू का सवाल है, ऐ भैया अली अकबर आजा, अब तेरी बहन हजरत सकीना की आबरू का सवाल है, ऐ मेरे चचाजाद भाई कासिम आजा, अब तेरी बहन सकीना की आबरू का सवाल है, ऐ वहीब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी आजा, अब तेरे आका की बेटी की आबरू का सवाल है। सोचो उस वक्त कैसा कयामत खेज मंजर रहा होगा। उस वक्त सैयदा सकीना ने आखिरी नारा लगाया था, ऐ गुम्बदे खजरा के मकी आजा, ऐ आमना के लाल आजा, ऐ हबीबे परवरदिगार आजा, ऐ मुस्तफा जाने रहमत आजा, तेरी बेटी फातिमा की पोती की इज्जत का जनाजा कहीं निकलने ना पाए, उससे पहले गुम्बदे खजरा से बाहर आ जा। आसमान का पाया हिल गया होगा, अर्श आज़म का शामियाना हिल गया होगा जब सैयदा सकीना ने सवाल किया था। उस वक्त सैयदा ज़ैनब जो फातिमा की बेटी है, सैयदा ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है, सैयदा ज़ैनब जो फातिमा की लाडली है, सैयदा ज़ैनब जो हुसैन इब्ने अली की बहन है, वो सैयदा ज़ैनब ने जुल्फ़िकार हैदरी को उठाया और पुकार कर कहा,
अगर मेरा भतीजा कासिम करबला के मैदान में सो गया है तो मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मेरा भैया अली अकबर, मेरा भतीजा अली अकबर अगर करबला के मैदान में सोया है तो मुझे परवाह नहीं है। अगर मेरा भैया अली अब्बास अपने बाजू कटाकर नहरे फुरात के करीब चला गया है तो मुझे परवाह नहीं है। अगर मेरा भैया इमाम हुसैन अपने बाजू और जिस्म के टुकड़े कराकर चला गया है तो परवाह नहीं है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ जालिम यजीदियो, जब तक अली की बेटी सैयदा ज़ैनब है किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि मेरी भतीजी सकीना का पर्दा उठा सके। पर्दे का हुक्म देना नाना का काम है, पर्दा करके दिखाना सकीना का काम। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नाराए तकबीर। वाह। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, इन बाजू में भी खून अली है, इस सीने में भी दूध फातिमा है। ये मत सोचना अगर खून अली मेरे भैया हुसैन के बाजू में था तो खून अली मेरे भी बाजुओं में है। अगर मादू फातिमा का दूध का असर मेरे भैया इमाम हुसैन के सीने में था तो सैयदा ज़ैनब के सीने में भी दूध फातिमा है। अगर भैया हुसैन की रगों में खून नबी था तो मेरी रगों में भी खून नबी है। जिस माँ ने 9 महीना भैया हुसैन को पेट में रखा है उसी माँ फातिमा ने 9 महीना मुझे भी अपने पेट में रखा है। ऐ मेरी जाने तमन्ना सकीना, ऐ मेरी नूरे नजर सकीना, ऐ मेरी राहते जाने कल्बो जिगर सकीना, जब तक तेरी फूफी सैयदा ज़ैनब जिंदा है कोई माई का लाल नहीं जो तेरी इज्जत पे हमला करे, क्योंकि तलवार चलाना बाबा अली का काम था और करबला से लेकर शाम तक, शाम से लेकर मदीना तक पर्दा बचाना ज़ैनबो सकीना का काम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह, लाजवाब, सच्ची बात है माशाल्लाह, बहुत सैयदा ज़ैनब ने ज़ुल्फ़िकार हैदरी की हिमायत करके कहा था, तुम ये मत समझो कि भैया के बाजू कट गए हैं, तुम ये मत समझना मेरा अली अकबर कट गया हुआ करबला में मैदान में आराम फरमा है। ये मत समझना कासिम नौजवान की जवानी खाको खूद में खलता, खून में खलता हो गई है, अभी सैयदा ज़ैनब जिंदा है। उस वक्त किसी आशिक ने कहा था, सहने हरम से दरबारे यजीद, सहने हरम से दश्ते बला तक हुसैनिया, मौला अली के लहजे में गुफ्तार देखिए। सैयदा ज़ैनब ने जो गुफ्तार दिखाई थी, सैयदा ज़ैनब ने जो किरदार दिखाया था पूरी दुनिया ने देखा। एक सैयदा ज़ैनब थी जो हजारों की तादाद वाले लश्कर पे भारी पड़ गई थी। मेरी कौम की नौजवान बेटियों, मेरी कौम की बुजुर्ग माओ अहमद रजा मंजरी बरेलवी तुमसे सवाल करता है, आखिर उनके अंदर ताकत कहां से थी? औरत का दिल तुम्हारे सीने में भी है, औरत का दिल उसके सीने में भी था, कुव्वत निस्वानियत तुम्हारे दिल में भी है, कुव्वत निस्वानियत उसके पास भी था, औरत का जिगर तुम्हारे पास भी है, औरत का जिगर ज़ैनब के पास भी था। तुम भी एक औरत हो, ज़ैनब भी एक औरत है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है। तुम दुनियादार औरत हो, वो जन्नती औरतों की सरदार फातिमा की बेटी औरत है, जिसकी मां फातिमा ने ऐलान किया था, ऐ मौला पर्दे का हुक्म भेजना तेरा काम है, लाना जिब्राइल का काम है, बताना बाबा का काम है, पर्दा करके दिखाना बेटी फातिमा का। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छे माशाल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी अल्लामा मौसूफ ने सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदा अन्ना की शादी मुबारक का खूबसूरत मंजर बयान किया, मेरे नबी की विलादत शरीफ तक बयान किया, लेकिन मेरा नबी पैदा हुआ आने का मकसद क्या है वह अहमद रजा मंजरी बयान करेगा। जोर से बोलो, आने का मकसद क्या? कि झंडे लगाने से नबी का मीलाद हो गया? कोई साबित नहीं कर सकता मुफ्ती के झंडे लगाने से नबी की मीलाद का मकसद पूरा हो।
कोई साबित नहीं कर सकता कि जलसा जुलूस करने से नबी की आमद का मकसद पूरा हो गया। खुदा की कसम, अंबिया तो बहुत पैदा हुए हैं, औलिया तो बहुत पैदा हुए हैं, रसूलों की जमातें आती रही, लेकिन आमना का लाल जो आया था वो किसी और मकसद के लिए आया था। हर नबी पैगाम देने के लिए आया था, लेकिन आमना का लाल पैगाम कंप्लीट करने के लिए आया था। हर नबी खुदा का पैगाम देने आया था, और मेरा नबी खुदा के पैगाम पर अमल करके दिखाने के लिए आया था। हर नबी ने कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, और मेरे नबी ने कहा मैं अल्लाह का बंदा, उसका रसूल हूँ। तो मैं चल के दिखाऊंगा कि जमीन पे चला कैसे जाता है, तो मैं खाकर दिखाऊंगा जमीन पर खाया कैसे जाता है, तो मैं सोकर दिखाऊंगा जमीन पे सोया कैसे जाता है, तो मैं बोल कर दिखाऊंगा जमीन पे बोला कैसे जाता है, तो मैं उठकर दिखाऊंगा जमीन पे उठा कैसे जाता है। मैं तुम्हें बताऊंगा गरीबों से प्यार कैसे किया जाता है, यतीमों से मोहब्बत कैसे। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के लाल का मकसद जी जो सुनो, जब बात आ गई है जी, मैंने सैयद साहब का आधा घंटा बचा दिया है। सैयद साहब खुतबे में पूरा आधा घंटा बरकाती साहब बचा दिया क्यों? जी पूरा आधा घंटा बचा, बना आधा घंटा तो खुतबे में चाहिए भाई। हाँ, मैं डायरेक्ट मौजू में दुरूद भी नहीं पढ़ पाया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ, सैयद साहब ने 2 बजे का टाइम दिया था कि 2 बजे तक जलसा चलना है, तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं एक एक चीज काम की बयान करूंगा, खाली तूलानी नहीं करूंगा, अल्फाज की तुकबंदी नहीं करूंगा, मैं खाली अल्फाज की माला नहीं पहनाऊंगा, बल्कि जो अल्फाज मुस्तफा ने बयान किए हैं उन मालाओं को दिल का मदीना बनाऊंगा। वाह वाह, सुभान जोर अल्लाह से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पर्दा है क्या? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पर्दा? क्या है पर्दे की? मुस्तफा जाने रहमत मदीना में। जोर से बोलो। मैं मुसलमान औरतों की गैरत पर गुफ्तगू करूंगा आज। कौम मुस्लिम की औरत की गैरत क्या हो? अल्लामा ने बरेली का हवाला देकर कहा था कितनी 35,000 है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक भारत के कश्मीर में कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक 2014 से 2023 तक 10 लाख मुस्लिम लड़कियां गैरों के बिस्तर पे सोकर अपना ईमान और इज्जत तबाह करके मुर्तद्दा बनकर जहन्नम का ईंधन बन चुकी हैं। इसमें जिम्मेदार कौन है? उसका बाप भी जिम्मेदार है, उसकी माँ भी जिम्मेदार है, उसका भाई भी जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम भी जिम्मेदार है, मस्जिद का मुतवल्ली भी जिम्मेदार है, हर अजमत वाला इंसान जिम्मेदार है। अगर तुम चाहते तो आबरू को बचा लिया जाता, मुस्तफा की शरीयत पे अमल करा दिया। बच नहीं सकते हम, और अब ना अहमद रजा मंजरी बचेगा, ना सैयद जावेद मियां बचेंगे, बचेगा कोई नहीं। 10 लाख लड़कियां मुर्तद्दा हो गई। लेकिन आओ, मैं तुम्हें इसी सीधे साधे, ये यूट्यूबर हजरात सोच रहे हैं कि वही तकरीर हो जाए जो वहां की थी, जो कि बहुत चलाई थी यूट्यूबर हजरात ने, लेकिन ये मैं काम की बातें बता रहा हूं आपको, ताकि आपके चैनल के साथ दुनिया सुनेगी तो कहेगी वाकई कौम की बेटियों को जरूरत किस चीज की है। सुनो, मुस्तफा जाने रहमत मदीना तैयबा में है, अल्लाह का महबूब मदीना तैयबा में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में है। और याद रखो, इस्लाम कभी भी तुम्हें घर में कैद नहीं करता, इस्लाम कभी तुम्हें घर में 4 दीवारों के ताले में बंद नहीं करने की इजाजत देता है। इस्लाम ये कहता है पर्दा करो, पर्दे की आड़ में जो चाहो करो, पर्दा करो, पर्दे की आड़ में जो चाहो शरीयत का जायज तरीके से काम करो। तुम नहीं जानते सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कौन सैयदा खदीजतुल कुबरा है? ये शी इज अ क्वीन ऑफ द मक्का, ये मक्का की रानी महारानी है सैयदा खदीजतुल कुबरा। शी इज अ ब्यूटीफुल वीमेन, शी इज अ ब्यूटीफुल वीमेन ऑफ मक्का, ये मक्का की सबसे ज्यादा हसीना औरत का नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है। वो सैयदा खदीजतुल कुबरा जिसके हुस्न का जवाब नहीं, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा जिसकी अजमत का जवाब नहीं, वो सैयदुल खदीजतुल कुबरा जिसकी दौलत
दौलत बेमिसाल है। वो सैयदुल खदीजतुल कुबरा ने तुम्हारी तरह घर में बैठकर चूड़ियां पहनकर काम नहीं किया था, बल्कि सैयदा खदीजतुल कुबरा एक बहुत बड़ी तिजारत करती थी, बहुत बड़ी तिजारत। आज अडानी की क्या औकात है, अंबानी की तिजारत की क्या मजाल है। सैयदा खदीजतुल कुबरा की तिजारत तो मुल्क शाम में हुआ करती थी। मुल्क शाम में उनकी तिजारत का डंका बजता था, मुल्क शाम में उनकी तिजारत का नक्कारा बजता था, मुल्क शाम में उनकी तिजारत की गली गलियों में चर्चा था। आज माल आ गया है सैयदा खदीजतुल कुबरा का। जैसे ही सैयदा खदीजतुल कुबरा का माल जब मुल्क शाम के मार्केट में जाता था, मुल्क शाम के बाजार में जाता था, बाजार का रेट एकदम डाउन हो जाता था, महंगाई एकदम कम हो जाती थी, क्योंकि माल सैयदा का आ गया है, माल खातून जन्नत की माँ का आ गया है, माँ मुस्तफा जाने रहमत की होने वाली बीबी का आ गया है, माल मलकाए जन्नत का आ गया है। जब सैयदा खदीजतुल कुबरा का ये माल मुल्क शाम की मंडी में पहुंचता था, एकदम भाव नीचे आ जाता था, महंगाई एकदम नीचे धराशी होकर रह जाती थी। वो सैयदा खदीजतुल कुबरा है, क्या वो औरत नहीं है? क्या उनके सीने में औरत का दिल नहीं है? क्या उनके सीने के अंदर औरत वाले जज्बात नहीं है? क्या उनके सीने के अंदर औरत वाली मोहब्बत नहीं है? क्या सैयदा खदीजतुल कुबरा के दिल में औरत की माँ की ममता नहीं? यकीनन ममता है। आओ मेरी कौम की बेटियों, आज तुम जलसे में आओ तो मुंह खोल कर आओ, आज तुम बाजारों में जाओ तो मुंह खोल कर जाओ, आज तुम मार्केटों में जाओ तो मुंह खोल कर जाओ, आज होठों को लाल करके जाओ, आज गालों पे तुम पाउडर लगा के जाओ, लेकिन आओ सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो। तुम तो हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ। तुम्हारे पास कोई तिजारत के लिए सामान नहीं, तुम्हारे पास कोई तिजारत के लिए दुकान नहीं है, लेकिन सैयदा खदीजतुल कुबरा जो मेरे नबी की पहली बीबी है, वाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इस्लाम की पहली माँ है सैयदा खदीजतुल कुबरा, इस्लाम की पहली माँ है सैयदा खदीजतुल कुबरा। इस्लाम के फॉलोअरों की अजीम माँ का नाम है खदीजतुल कुबरा। जब ये तिजारत करती हैं, मुल्क शाम में इनका माल सेल होने जाता है, अल्लाहु अकबर कबीरा। पूछो सैयदा खदीजतुल कुबरा से, कभी आपने पर्दा हटाया? जबकि उस वक्त मुस्तफा के साथ शादी भी नहीं हुई, आयत पर्दा का नुज़ूल भी नहीं हुआ था। जिस वक्त सैयदा खदीजतुल कुबरा तिजारत करती थी, आयत पर्दा भी नाज़िल नहीं हुई, मुस्तफा से निकाह भी नहीं हुआ, लेकिन पाक दामनी का आलम यह था, उनके पर्दे का आलम यह था। मक्के का एक से एक बड़ा इंसान चाहता था कि मेरा निकाह खदीजा से हो जाए, एक से एक मालदार इंसान चाहता था मेरा निकाह खदीजा से हो जाए। हमने मक्का के सरदारों से पूछा, ऐ मक्का के सरदारों इतना बताओ, अब खदीजा से निकाह करना क्यों चाहते हो? तो मक्का के लोगों का इंटरव्यू सुनो, जवाब सुनो, आंसर सुनो। मक्का के लोगों ने कहा था, हम सैयदा से इसलिए निकाह करना चाहते हैं कि इस वक्त में मक्का की धरती पर सैयदा खदीजा से ज्यादा पाक दामन कोई औरत नजर नहीं आती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा मंजरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उलमा बैठे, इनसे पूछो, आयत पर्दे का नुज़ूल भी नहीं हुआ है, अभी तो मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान नबुव्वत भी नहीं फरमाया है, और मेरे सरकार का भी अक़्द पाक भी उनसे नहीं हुआ है। दो दो शौहरों से बेवा हो चुकी हैं, एक शौहर का नाम अबू हाला था, दूसरे शौहर का नाम अतीक था। ये दो दो शौहरों से विडो वीमैन बन चुकी हैं, दो दो शौहरों का इंतकाल हो चुका है, लेकिन हुस्न बेमिसाल है, जलवे बेमिसाल है, रानाई बेमिसाल है, अजमत बेमिसाल है, किरदार लाजवाब है, अखलाक लाजवाब है, दौलत बेमिसाल है। मक्का का हर इंसान यही चाहता था कि खदीजा मेरी बीबी बन जाए, लेकिन सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अबू हाला और अतीक के इंतकाल के बाद किसी की बीबी बनना गवारा नहीं किया, अपनी अजमत को बचा के रखा, अपनी आबरू को बचा के रखा, अपने पर्दे को बचा के रखा। अब अंदाजा करो, जिस जमाने में आयत पर्दे का नुज़ूल भी नहीं हुआ था, पर्दे का हुक्म नाफिज भी नहीं हुआ था, उस जमाने में सैयदा ने इतना पर्दा किया है, उस जमाने में सैयदा ने इतना पर्दा किया है, तो सोचो आयत नुज़ूल के बाद उनके पर्दे का आलम क्या होगा, मुस्तफा से निकाह के बाद उनके पर्दे का आलम क्या हुआ होगा। आओ मेरी कौम के तेलीपुरा और जिला संभल सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, आओ अपने नबी की पहली बीबी की अजमत को समाअत करो। सैयदा ने कितनी अजमत का ऐलान किया है, कितनी पाक दामन वो औरत गुजरी है। मुल्क शाम में तिजारत हो रही है, लेकिन पर्दे की हिफाजत हो रही है,
गलियों में माल बिक रहा है लेकिन पर्दे की हिफाजत हो रही है, विदेशों में तिजारत चल रही है लेकिन पर्दे का इतना अमल हो रहा है। ऐ सैयदा खदीजा, आखिर ये तो बता तूने ये पर्दा किसके कहने से किया था? अभी तो आयत पर्दा नाजिल नहीं हुई है, अभी तेरा निकाह मुस्तफा करीम से नहीं हुआ है, फिर तूने ये पर्दा क्यों किया था? तो सैयदा का प्यारा जवाब सुनो, तेलीपुरा जिला संभल की औरतों। सैयदा खदीजा ने कहा, अरे पर्दा जो है पर्दा किसी और की देन नहीं, औरत के जेवर का नाम पर्दा है, औरत की आबरू का नाम पर्दा है, औरत की इज्जत का नाम पर्दा है, औरत की हिफाजत का नाम पर्दा। वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अकॉर्डिंग टू द शरीयत अभी पर्दा नाजिल भी नहीं हुआ है लेकिन सैयदा पैगाम दे रही हैं, पर्दा तो औरत का गहना है, पर्दा तो औरत की शान है, पर्दा तो औरत की आबरू है, पर्दा तो औरत का वकार है, पर्दा तो औरत की इज्जत है, और पर्दा तो औरत के लिए एक ऐसा आहनी दरवाजा है कि सारे दरवाजे खत्म हो सकते हैं। औरत अगर पर्दे में आ जाए तो दुनिया पर्दे में आ जाएगी। सुभान अल्लाह। अब मेरी कौम की बेटियों बताओ, इतनी खूबसूरती की मलका है सैयदा खदीजा, जो मेरे नबी की पहली वाइफ है, फर्स्ट वाइफ है, दो शौहरों का इंतकाल हो चुका है, उसके बावजूद पर्दे का इतना एहतमाम है। आज एक हमारी बहन है, आज एक हमारी बेटी है, आज एक हमारी शहजादी है, वो बेमकसद बेपर्दा हो रही है। होठों पे लाली लगी है, उसको परवाह नहीं, गालों पे क्रीम लगी है, उसको परवाह नहीं। मैं नहीं कहता तुम गालों पे क्रीम मत लगाओ, मैं नहीं कहता तुम मेकअप मत करो, खूब मेकअप करो, लेकिन ये तुम्हारा मेकअप किसी दुनियादार के लिए नहीं, तुम्हारे शौहरे नामदार के लिए होना चाहिए। ये तुम्हारे जलवे तुम्हारी शौहर के लिए होना चाहिए, तुम्हारी जवानी तुम्हारे शौहर के लिए होना चाहिए, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शौहर के लिए होना चाहिए, तुम्हारे बालों की स्याही तुम्हारे शौहर के लिए होना चाहिए, तुम्हारी चेहरे की जवानी तुम्हारे शौहर के लिए होना चाहिए। खुदा की कसम, अगर तूने अपनी जवानी को अपने शौहर के लिए कुर्बान कर दिया तो तेरा नबी भी राजी हो जाएगा और तेरा खुदा भी राजी हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बिजनेस वीमैन, उसके पर्दे का आलम क्या है? महरुमा ने जिसकी सूरत को ना देखा। अब आओ देखो, मेरे नबी को उन्होंने अपना माल सेल करने के लिए दिया। नबी की उम्र है 25, कितनी? जोर से बोलो, 25 साल। 25 साल के मेरे नबी जवान है, जवान, जिसकी जवानी पर सारे जवानों की जवानी कुर्बान हो जाए। ऐसा जवान जिसके होठों की लाली को देखकर गुलाब की लाली शर्मा जाए। ऐसा जवान जिसके गालों की शादाबी देखकर उफक शफक की लाली शर्मिंदा हो जाए। ऐसा जवान जिसकी पेशानी की ताबानी को देखकर चांद और सूरज की पेशानियां झुक जाएं। बल्कि आला हजरत की जबान से सुनो तो इस अंदाज से बोलो। आला हजरत उस हुस्न के बारे में कहते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि कमाल नक्शे जवां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। करे मधे अहले दुबल रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा ना नहीं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत खूबरू नौजवान, 25 साल के मेरे नबी की उम्र है। 25 एज ओल्ड ईयर माई पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इन सिटी ऑफ मक्का। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहर मक्का में 25 साल का यंग नौजवान है। सुभान अल्लाह। नौजवानों, तुम्हारे दिलों में भी नौजवानी का दिल है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जवान है, 25 साल की उम्र है। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जब मेरे नबी की अजमत का चर्चा सुना, जब मेरे नबी की पाक दामनी का चर्चा सुना, जब मेरे नबी की सदाकत व अमानत व तहारत व पाकीज़गी का चर्चा सुना, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और मैसरा से कहा, मैसरा, गो टू नियर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद इब्न
अब्दुल्ला, क्योंकि उस वक्त मेरे रसूल ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था, इसलिए सैयदा ने प्रॉफिट मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का लक़ब इस्तेमाल किया था। हजरत मैसरा जो ही इज अ सर्वेंट ऑफ द सैयदा खदीजतुल कुबरा, ये सैयदा खदीजतुल कुबरा के गुलाम थे। हजरत मैसरा मेरे नबी के दरबार में आते हैं और पुकार के या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मेरे सरकार ने फरमाया बोलो मैसरा कहना क्या चाहते हो। मेरी कौम की बेटियों तवज्जो से सुनो, नौजवान बंद मत कराओ भाई, 1 घंटे की बात है, तकरीर डिस्टर्ब हो गई तो आपको फायदा नहीं होगा, मैं तो चला जाऊंगा सैयद साहब के लिफाफा लेके, सीधी सीधी बात है। हाँ मुझे डर नहीं लगता हक बात करने है ना, जब ब्रेक हो जाता है ब्रेक हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है फिर स्टार्ट होने टाइम लगता है। जोर से बोलो सुभान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने सर्वेंट गुलाम हजरत मैसरा को मेरे नबी के करीब पहुंचाया। अल्लाह के नबी के मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, I want to say to you something, my मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और तो तवज्जो करो, दिल की तख्ती पर सुनहरे हल्फों से लिख कर ले जाना, और जब बच्चों को दूध पिलाओ तो लोरियों में सुनाना, जब बच्चों को गोद में सुलाओ तो लोरियों में सुनाना। ये मैसरा आते हैं मेरे नबी के दरबार में। हजरत मैसरा ने कहा है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं आपके पास एक मकसद के लिए आया हूँ। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमा बोलो मैसरा क्या मकसद है। इधर नबी मुस्कुराया, आमना का लाल मुस्कुराया, हबीबे परवरदिगार मुस्कुराया, इधर बरेली का अहमद रजा मुस्कुराया और कलम उठाया, पुकार के बोला पतली पतली गुले कुदसों की पत्तियां, पतली पतली गुले कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब मुस्तफा करीम मुस्कुरा रहे हैं, आमना के लाल मुस्कुरा रहे हैं, हबीबे परवरदिगार मुस्कुरा रहे हैं। हजरत मैसरा ने कहा है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मुझे मालूम है किसने भेजा है। मेरे नबी ने फरमाया किसने भेजा है। हजरत मैसरा ने सस्पेंस को बरकरार रखा। हजरत मैसरा ने कहा तुम जानते हो मुझे किसने भेजा है। मेरा नबी फरमाया मैं तो जानता हूं, तुम बता दो किसने भेजा है। अब हजरत मैसरा ने कहा मुझे उसने भेजा है जो मक्का की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मैसरा ने कहा मुझे उसने भेजा जो मक्का की सबसे ज्यादा पाक दामन औरत है। हजरत मैसरा ने कहा मुझे उसने भेजा है जो मक्का की सबसे ज्यादा क्यूट है, ब्यूटीफुल औरत है। मुझे उसने भेजा है जो मक्का की सबसे ज्यादा मालदार औरत है। तो मेरे नबी ने कहा व्हाट शुड आई डू मिस्टर मैसरा, मुझे क्या मतलब है, मैं क्या करूं वो खूबसूरत है, मैं क्या करूं वो हुस्न जमाल की मलका है, मैं क्या करूं वो दौलतमंद है। अरे मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं, हजरत हाशिम का पोता हूं। अरे काबे का मुतवल्ली मेरा परदादा है, काबे का मुतवल्ली मेरा दादा है, काबे में पैदा होने वाला मैं हूं, मुझे क्या मतलब है, बोलो कहना क्या चाहते हो। हजरत मैसरा ने कहा और तो दिल की तख्ती पे नोट करना। हजरत मैसरा ने कहा इतनी खूबसूरत औरत ने एक पैगाम भिजवाया है। मेरे रसूल ने फरमाया क्या मैसरा पैगाम है। हजरत मैसरा ने कहा हमारी मालिका, हमारी मालिका, हमारी मालिका हजरत खदीजा ने कहा है कि मेरा माल मोहम्मद से कहो ले जाएं और मुल्क शाम में बेच कर आ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Impression is the last impression from सैयदा खदीजतुल कुबरा। ये पहला इंप्रेशन और आखिरी इंप्रेशन है। मेरे नबी ने फरमाया मैं खदीजा का माल बेच कर आऊं, मैं खदीजा का माल बेच कर आऊं। उलमा तवज्जो करें, ये मत समझो इमामत ही तुम्हें करनी है, मदरसे की मुदर्रिसी ही तुम्हें करनी है। अरे तिजारत करना किसी मुल्ला की सुन्नत नहीं है, तिजारत करना आमना के लाल रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी माशाअल्लाह जी। अगर तिजारत करे तो मस्जिद की इमामत खतरे में आ जाए। ये बरकाती तिजारत करे तो मस्जिद की इमामत, मस्जिद के सदरों, अरे ये तिजारत करके तुम्हें पैगाम देते हैं। मेरे नबी ने जिहाद तो बाद में किया है, मेरे नबी ने तिजारत को पहले किया है, बिजनेस को पहले किया है। जब 12 साल की मेरे नबी की उम्र है तो पहला सफर मुल्क शाम के लिए तिजारत का किया। 25 साल की जब उम्र है तो मेरे नबी ने दूसरा सफर मुल्क शाम की
तिजारत के लिए किया है, मैं इंशाअल्लाह बयान करूंगा, तवज्जो से समाअत करो। हजरत खदीजा के गुलाम मैसरा ने कहा कि खदीजा ने दावत फिक्र दी है कि मेरा माल मोहम्मद अगर सेल करके आए तो जितना मुनाफा मैं दूसरों को देती हूँ उससे डबल मैं मोहम्मद को दूंगी। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, मैं अपने चचा अबू तालिब से पूछ लेता हूँ। मेरे चचा अबू तालिब इसी वक्त मेरे गार्जियन हैं, मेरे सरपरस्त हैं, मेरे रहबर हैं, अगर वो इजाजत दे देंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अबू तालिब से जब पूछा गया, अबू तालिब ने कहा मेरे भतीजे मोहम्मद, खदीजा से ज्यादा मालदार मक्का में कोई औरत नहीं है, उससे ज्यादा पाक दामन कोई औरत नहीं है, उससे ज्यादा अजमत वाली कोई औरत नहीं है। ऐ मेरी जान, मेरे अब्दुल्ला के बेटे, मेरे बाबा जान अब्दुल मुत्तलिब की निशानी, जाओ उसका माल लेकर चले जाओ। और तो जरा तवज्जो तो करो, तुम्हारे दिल में भी एक औरत का दिल है, तुम्हारे सीने में भी एक औरत की चाहत है, तुम्हारे सीने में भी एक औरत की ममता है। अब मेरे नबी हजरत खदीजा के करीब आते हैं, उनका माल लेते हैं, उनका तिजारत का माल लेते हैं और मुल्क शाम चले जाते हैं। अल्लाह के नबी जब मुल्क शाम जाते हैं, हजरत खदीजा भी बड़ी होशियार है। खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा से कहा था तुम इनके साथ लगे रहना, कदम कदम पे इनके साथ रहना, हर लम्हा इनके साथ रहना, रात में इनके साथ रहना, दिन में इनके साथ रहना, जहां ये बैठे वहां तुम बैठना, जहां ये खड़े हो वहां तुम खड़े होना, जहां ये खाएं वहां तुम खाना, जहां ये सोए वहां तुम सोना। हजरत मैसरा को क्या पता था कि खदीजा की मेराज होने वाली है और मैसरा की भी मेराज होने वाली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक खदीजा और मैसरा को के दोनों की मेराज जिंदगी होने वाली है। अब मेरे नबी सामाने सफर लेकर चलते हैं, ऊंटों पर कजाबे लाद दिए गए। अल्लाह के नबी सामाने सफर लेकर चलते हैं। उम्र मेरे नबी की कितनी है? 25 साल की उम्र है। अल्लाह के नबी की उम्र शरीफ 25 एज ओल्ड एयर माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह गोइंग टू द सिटी ऑफ द शाम। शाम की तरफ अल्लाह के नबी जा रहे हैं। अब जहां अल्लाह के नबी जा रहे हैं वहीं काफिला जा रहा है, जहां नबी जा रहे हैं वहीं मैसरा जा रहे हैं। मुल्क शाम की सरहदों के करीब जब मेरे नबी का काफिला पहुंचा, अल्लाह के नबी ने फरमाया काफिले वालों यहीं पर आराम किया जाएगा, दोपहर की गर्मी का वक्त है, सूरज अपनी पूरी जवानी के साथ चमक रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया यहीं पर आराम किया जाएगा। मुल्क शाम की सरहदों पे मेरे नबी का काफिला एंट्री कर चुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया काफिले वालों अपने जानवरों को यहीं पे रोक लो, अपने माल को यहीं पर उतार लो, आज दोपहर की गर्मी हमको यहीं पे रुकना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत खदीजा का गुलाम मैसरा भी है। अब मेरे नबी वहीं पर उतर गए, अपनी सवारी से नीचे उतरे। एक दरख्त खड़ा था, दरख्त जोर से बोलो क्या खड़ा था? ट्री, दरख्त खड़ा था, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक दरख्त खड़ा था, मेरे नबी उसी दरख्त के नीचे आराम फरमाने लगे। मेरे नबी ने अपनी जुल्फों को खोल दिया, मेरे नबी वहीं महवे इस्तराहत हो गए, मेरा नबी वहीं तशरीफ फरमा हो गया। उस दरख्त के नीचे आमना का लाल लेटा है। मैं पूछना चाहता हूँ दरख्त बता तेरे नीचे आज कौन लेटा है? तो दरख्त ने कहा मेरे नजदीक आमना का लाल नहीं, अल्लाह का महबूब लेटा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा बन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। हजरत मैसरा देख रहे मेरे नबी उस दरख्त के नीचे आराम फरमा है। दोपहर सूरज निकल रहा है, सूरज अपनी जवानी के साथ है। उसी पहाड़ के उसी दरख्त के सामने एक छोटा सा पहाड़ था, उसी पहाड़ पर एक इबादत खाना था जिसको सूमा कहते हैं, कलीसा कहते हैं, और आज की मॉडर्न जबान में बोलूं तो उसी को चर्च कहा जाता है। चर्च, गिरजाघर चर्च कहा जाता है। एक चर्च था, उस चर्च के अंदर एक ईसाई पादरी था, क्रिश्चियन का सहिंसा इमाम था जिसको पादरी कहा जाता, राहिब कहा जाता था। वो राहिब अपनी खानकाह के अंदर है, यकायक वो अपनी खानकाह से बाहर निकला। उसने देखा हमारे पहाड़ की वादी में एक काफिला उतरा। तवज्जो करो, बड़ी तवज्जो के साथ समाअत करो, ये पर्दा है क्या? तवज्जो करो मेरी कौम की बेटियों, नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों। वो अपनी खानकाह से निकलकर बाहर आया, उसके
गुलाम ने बताया एक काफिला उतरा हुआ है, वो काफिला हमारे ही पहाड़ के नीचे मैदान में आराम कर रहा है। इतने में वो पादरी अपनी खानका से निकल के बाहर आया, उसने नजरें उठाकर देखा तो वाकई वो काफिला रुका हुआ है। एक दरख्त के नीचे एक चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नौजवान लेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उस ईसाई पादरी ने कहा अगर ये कोई और होगा तो मैं यहाँ बुला लूंगा, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं बुलाऊंगा, चलो अपनी खानका से बाहर निकलो। पूरी जिंदगी वो ईसाई राहिब पादरी अपनी खानका से निकल के बाहर नहीं आया, उसने आज तक किसी का इस्तकबाल नहीं किया। वो तौरात का भी आलिम था, वो इंजील का भी आलिम था, वो ज़बूर का भी आलिम था। अपनी खानका से निकल कर नीचे आया और मैदान की तरफ जाता है, उसका गुलाम भी साथ है और मेरे नबी के करीब पहुंच गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आमना के लाल के करीब पहुंच गया। अब उस पादरी ने पहला सवाल किया, व्हाट इज योर नेम मैन, तुम्हारा नाम क्या है इंसान। मेरे नबी ने जब उसके चेहरे को देखा, उसने फिर कहा आपका नाम क्या है, तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा मेरा नाम मोहम्मद है। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से, जोर से। उसने पहला सवाल किया व्हाट इज योर नेम, मेरे पैगंबर ने फरमाया माय नेम इज मोहम्मद। उसने कहा व्हाट इज योर फादर नेम, तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है, तो मेरे नबी ने फरमाया माय फादर नेम इज मिस्टर अब्दुल्लाह। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब उस ईसाई पादरी ने कहा तुम्हारी मदर का नाम क्या है, तो मेरे नबी ने फरमाया मेरी माँ को आमना कहते हैं। उस ईसाई राहिब ने कहा तुम्हारे दादा का नाम क्या है, मेरे नबी ने फरमाया मेरे दादा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। उसने कहा तुम कहां के रहने वाले हो, कहा मैं हरम काबा का, हरम मक्का का रहने वाला हूं। ईसाई पाद ने इतना सुना हैरत में पड़ गया, हैरत में पड़ गया, हैरत में पड़ गया। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ ईसाई राहिब तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम इतना हैरत में क्यों हो, इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो, ये तुम्हारी पेशानी में पसीना क्यों आ रहा है। ईसाई पादरी ने कहा मुझे कसम है ईसा अलैहिस्सलाम के बरगुजीदा खुदा की। सुभान अल्लाह। वो जवाब सुनो यूट्यूबरों और कैच कर लो अच्छे से अपने चैनलों के जरिए। ईसाई पादरी से मेरे नबी ने कहा कि मेरा नाम ये है। अब ईसाई पादरी का वो आखिरी जुमला सुनो। ईसाई पादरी ने कहा ऐ नौजवान ये पसीना यूं ही नहीं आ रहा है, ये पसीना यूं ही नहीं आ रहा है, किसी को देख कर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया बोलो व्हाट डू यू वांट टू से मी इन फील्ड ऑफ दिस, मुझसे इस मैदान में कहना क्या चाहते हो। ईसाई पादरी ने कहा अगर वाकई तुम्हारा नाम मोहम्मद है, अगर वाकई तुम्हारे बाबा का नाम अब्दुल्ला है, अगर वाकई तुम्हारी अम्मा का नाम आमना है, अगर वाकई तुम्हारे नाना का नाम वहीब इब्ने अब्दे मुनाफ है, अगर वाकई तुम्हारे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, अगर वाकई तुम्हारे परदा का नाम हाशिम है, अगर वाकई तुम उसी परदादा के पोते हो जो काबे का मुतवल्ली था, अगर तुम उसी वाकई दादा के पोते हो जो अभी काबे का मुतवल्ली था, अगर वाकई तुम हरम मक्का के रहने वाले हो, तो मेरी ये खुशखबरी सुनो, मेरा एक पैगाम सुनो। अब मेरे नबी ने फरा बोल कहना क्या चाहता है, पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिएगा। ईसाई पादरी ने कहा अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद है, बाप का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमना खातून है, जिसने तुम्हें दूध पिलाया उसका नाम हलीमा सादिया है, अगर वाकई हरम मक्का के रहने वाले तो सुनो 1,24,000 जो नबी आए हैं उन नबियों का इमाम अल्लाह ने ईसा को नहीं बनाया। अगर वाकई ये चीजें हैं तो 1,00,000 नबियों का इमाम अल्लाह ने तुझ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को बनाया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो यार, हंगामा होना चाहिए। एक पाखंडी मेरे नबी की तौहीन क्या करेगा, तेरी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है, अगर मैं अपने जलाल में आएगा तो ये हरामी साबित करूंगा। एक और हरामी था, मैंने कुरान से साबित किया, बनारस के अंदर मैंने तकरीर की थी, वो काले जुब्बे में मेरी तकरीर पढ़ी है, उसको सुन लेना, मैंने कुरान के हवाले से उसको हरामी साबित किया था। उस ईसाई पादरी ने कहा अगर तुम वाकई मोहम्मद हो, वाकई अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, वाकई दाई माँ का नाम हलीमा है, वाकई तुम्हारी माँ का नाम आमना है, वाकई तुम्हारे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, तो मोहम्मद तुम गवाह हो जाओ
जाओ, तमाम नबियों का इमाम अल्लाह ने तुम्ही को बनाया है। सुभान अल्लाह। आदम का सरदार तुम्हें बनाया है, ईसा का सरदार तुम्हें बनाया है, कलीमुल्लाह का सरदार तुम्हें बनाया है, नजीउल्लाह का सरदार तुम्हें बनाया है, खलीलुल्लाह का सरदार तुम्हें बनाया है, रूहुल्लाह का सरदार तुम्हें बनाया है। ऐ मोहम्मद, अगर वाकई तुम इन शहर के रहने वाले हो तो मेरा भी सुनो, ये जमीन अल्लाह ने तेरे ही सदके में बनाई है, आसमान अल्लाह ने तेरे ही सदके में बनाया है, लैलो नहार की गर्दिश अल्लाह ने तेरे ही सदके में बनाई है। मुस्तफा खुश हो रहे हैं, सुन रहे हैं। ईसाई बोलता जा रहा है, जन्नत की बहारें तेरे लिए, जन्नत के हूरो गिल्मा तेरे लिए, जन्नत के महिला तेरे लिए, ये कायनात तेरे लिए। उधर ईसाई पादरी बोल रहा था, इधर बरेली का रजा कलम उठा रहा था और पुकार के कह रहा था, सब बोलो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। शान को देखो, वो क्या पाखंडी करेगा मेरे नबी की तौहीन। अरे मेरे नबी का नाम ही मोहम्मद है। दुनिया में ऐसा किसी का नाम नहीं जैसा नाम मेरे प्रॉफिट का है। जब नाम लोगे तो ऊपर का होंठ नीचे के होंठ का किस कर लेता है, नीचे का होंठ ऊपर के होंठ का चुम्बन ले लेता है और पुकार कर कहता, आशिक अपने महबूब के होंठों को चूमने वाले, अरे रब ने जितने गुस्ताख हैं, अगर वो भी मेरे नबी का नाम लेंगे तो उनका ऊपर का होंठ नीचे के होंठ को चूमने पर मजबूर हो जाएगा। नाम ही कुछ ऐसा है, ज़हे इज्जत इतलाए मोहम्मद, के है अर्श हक तेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह, जोर से बोल दो, जोर से बोलो। उस ईसाई पादरी ने, इफ यू आर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, यू आर प्रॉफिट ऑन दिस उम्मत, तुम इस उम्मत के पैगंबर हो, आखिरी नबी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी का सवाल सुनो, नबी जानता है उसके बावजूद सवाल कर रहा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। कोई गैर वहाबी देवबंदी सुन सकता है तो कहेगा, एक तरफ तो कहते हैं नबी को इल्म गैब था और खुद ही इनकार कर रहा है। नबी जानता है, उसके बावजूद उसका इल्म का अंदाजा लेना चाहता है, इसका इल्म क्या है, जवाब दे पाएगा कि नहीं। मेरे नबी ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं इस उम्मत का नबी हूं? तो उसका जवाब सुनो और अपनी तकदीर पे फख्र करो, बल्कि मैं कहूंगा घमंड करो अपनी तकदीर पर। हम अपने हुस्न पर घमंड नहीं, अपनी दौलत पर घमंड नहीं, अपने माँ बाप पर घमंड नहीं, अपने तकवा व तहारत पर घमंड नहीं, लेकिन आमना का लाल मिला, इस पे हमें गुरूर भी है, घमंड भी है। आमना का लाल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके लिए हजरत ईसा ने कहा था, मैं नबी ना होता, नबी आखिर ज़मा की उम्मत में होता। हजरत मूसा के बारे में सुना होगा, लेकिन अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिज नबुव्वा में लिखते हैं, हजरत ईसा ने भी यही तमन्ना की थी। अब नबी का आशिक बोला, आए हयाते नौशे, बतहा लिए हुए कांधे पे अपने काबे का, काबा लिए हुए, ऐ काश होते उम्मते खैरुल वरा में हम कितने नबी गए ये तमन्ना लिए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने मेरे नबी से कहा, मेरे नबी सवाल करते, क्वेश्चन करते हैं, ए यहूदी, ए ईसाई पादरी, ये तो बताओ तुम्हें किसने बताया है? तो उसने कहा, ए मोहम्मद, मुझे बताने वाला कोई नहीं है। तेरी तारीफ तो मैंने तौरात में भी पढ़ी है, तेरी तारीफ तो मैंने इंजील में भी पढ़ी है, और तेरी तारीफ तो मैंने ज़बूर में भी पढ़ी है। सुभान अल्लाह। अब उस इंसान ने कहा, है मोहम्मद, और सुनो, मैंने खुद देखा है, जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैंने अपनी होश संभाला जब से लेकर आज तक, इस दरख्त के नीचे कोई नहीं उतरा है। इस दरख्त के नीचे 500 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आराम किया था, उसके बाद आज तक इस दरख्त में नीचे कोई नहीं ठहरा। और मैंने किताब में पढ़ा है, जो इस दरख्त के नीचे आराम करेगा वो उम्मत का आखिरी नबी होगा। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। का निकला
और आला हजरत और फरमाते हैं, इश्क में आते हैं तो पुकार गए सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। मेरे रजा को और प्यार आया तो और बोले, सुनो देवबंदियों, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आज तक इस दरख्त के नीचे सिवाय नबी के कोई नहीं उतरा है। तो मेरा ईमान और अकीदा और यकीन कहता है कि तुम इस उम्मत के आखिरी नबी हो। जो मैंने तौरात में पढ़ा है, इंजील में पढ़ा है, ज़बूर में पढ़ा है, उसने कहा, ऐ मोहम्मद, जब तुम ऐलान नबुव्वत फरमाओगे तो मुझे अपनी रिसालत में अपना गुलाम बना लेना। उठा के देखो तारीख की किताब में। अब ये काफिला, अब उसने एक बात और कही, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, उम्मत के आखिरी नबी, आई वांट टू से टू यू समथिंग माय प्रॉफिट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, एक बात कहूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बोलो क्या कहना चाहते हो। कहा, मेरी गुजारिश ये है, तुम अपना सारा माल यहीं पे बेच दो, आगे मुल्क शाम मत जाओ, क्योंकि यहूदी ने किताबों में पढ़ रखा है तुम्हारे भाई तुम्हें कत्ल कर देंगे, लिहाजा तुम यहीं से वापस हो जाओ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत और मर्द का किस्सा बयान हो रहा है। लैला मजनू की कहानी सुनने वालों, हीरे राजा की कहानी सुनने वालों, दुनियावी झूठे प्यारों के किस्सा सुनने वालों, बंबई के रक्कासाओं और नाचने नचकइयों के किस्से सुनने वालों, आओ अगर किस्सा इश्क सुनना है तो खदीजा और आमना के लाल का सुनो, खदीजा और आमना के लाल का सुनो, अब्दुल्ला और आमना का सुनो, हलीमा का सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा। ईसाई पादरी ने कहा, तुम वापस हो जाओ, मेरा नबी वापस हो जाए। वहीं पे माल बेच के मेरा नबी अब मक्का को चल रहा है, हजरत मैसरा चल रहे हैं। अब ये काफिला मक्का की जानिब जा रहा है। एक औरत के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, दिल की आरजू बढ़ती जा रही है, दिल की सांसें तेज होती जा रही हैं। आने वाला आ रहा है। एक 40 साल की औरत की दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, सांसें उखड़ रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते मक्का के अंदर आ गए। हजरत खदीजा को रहा ना गया। हजरत खदीजा वो मंजर देखना चाहती थी जिस रास्ते से मोहम्मद आएंगे। हजरत खदीजा छत पे बैठ गई, बाला खाने पे बैठ गई, छत पे बैठ गई, और उसी रास्ते से मेरे नबी का काफिला गुजरने वाला है। हजरत खदीजा अपनी सहेलियों, अपनी दोस्त, अपनी फ्रेंड्स के साथ छत पे बैठ गई। अब ये काफिला आ रहा है, काफिला आ रहा है। मक्का की जब एंट्री करता है काफिला, मक्का की गलियों में आ रहा है काफिला, पूरे मक्का में कोहराम हो गया कि मोहम्मद खदीजा का माल बेच के वापस आ रहे हैं। मक्का की हर लड़की मेरे नबी के दीदार की तमन्ना रखती है, नबी के चेहरे बद्दुहा की तमन्ना रखती है, नबी की वल्लैल इज़ा सजा की जुल्फों की तमन्ना रखती है। हजरत खदीजा का दिल भी धड़क रहा है, उनकी सांसें भी उखड़ रही हैं, वो भी छत पे बैठकर मेरे नबी का दीदार कर रही हैं। इतने में मेरे नबी का काफिला आ रहा है। वापस काफिला आया और मेरे नबी ने हजरत खदीजा के गुलाम मैसरा को पूरा हिसाब समझा दिया। कहा, लो अपनी मलका से जाकर कहना, अपनी मालिका से जाकर कहना कि जितना माल तुमने दिया था अल्लाह ने उस माल में 10 गुना ज्यादा मुनाफा अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी की तिजारत की बरकत है। अब मेरे नबी हजरत मैसरा, हजरत हलीम खदीजा का माल देखकर अपने घर चले जाते हैं। अब खदीजा ने मैसरा को बुलाया, मैसरा जरा इधर तो आओ, मैसरा जरा इधर तो आओ, बताओ मोहम्मद के बारे में कुछ तो बताओ। एक चीज मैंने देखी, मैं तो दीवानी हो गई हूँ मोहम्मद की। हजरत मैसरा ने कहा, बोल मेरी मालिका, कहना क्या चाहती है। कहा, मुझे रब्बे काबा की कसम, मैं देख रही कि दोपहर की गर्मी का सूरज चलचलाता हुआ अपनी पूरी शानो शौकत के साथ, गर्मी के साथ करने बखेर रहा था। मैंने देखा जब मोहम्मद का काफिला गुजर रहा है तो मोहम्मद के सर पे बादल चल रहा है। सुभान अल्लाह, पूरे काफिले पे धूप है लेकिन मोहम्मद के सर पे धूप नहीं है बल्कि बादल है। तो मैसरा ने कहा, ऐ मेरी मलका सुनो, अरे तुमने तो अभी देखा है, मैंने तो पूरे रास्ते देखा कि जहां से मोहम्मद गुजरते हैं वहां से बादल इन पर साया किए देता है और चारों जानिब से आवाज आती है, अस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मलका अरब, तुमने तो एक मंजर देखा है, मैंने तो पूरा मंजर ही देखा है। नबी के ऊपर साया ही साया है। अब पूरा किस्सा दास्तान मोहब्बत हजरत मैसरा सुना रहे हैं, हजरत खदीजा सुन रही है, नबी के इश्क की दास्तान सुन रही है। खदीजा को क्या पता था ये कौन नबी है, खदीजा को क्या पता ये कौन 25 साल का जवान है, खदीजा को क्या पता था इसका कदम पकड़ने वाला जिब्राइल है, खदीजा को क्या पता था इसकी गुलामी करने वाला मीकाईल और इसराफील है, खदीजा को क्या पता था ये रब के जल्बों में जाने वाला है,
खदीजा को क्या पता था ये वादी सहबा में सूरज को पलटाने वाला है। खदीजा को क्या पता था ये कोहे अबू कुबैस पर खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े करने वाला है। खदीजा को क्या पता था ये दरख्तों से सजदा कराने वाला है। ऐ खदीजा सुन, अगर सुनना है तो बरेली का अहमद रजा बोलता है, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतना ही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए नबी सैयद साहब, जावेद मियां साहब, आ गए नबी, आ गए रसूल। खदीजा का दिल की धड़कनें बढ़ गई। जोर से बोलो, जोर से। अब हजरत खदीजा के दिल की धड़कन की आवाज सुनो। ऐसा नौजवान कहां मिले। खदीजा ने जल्दी से अपना चचा को बुलाया, वर्का बिन नौफल से कहा कि अब्दुल्ला का जो बेटा है, बोलो, अब्दुल मुत्तलिब का जो पोता है, ऐ मेरे चचा जान वर्का इब्न नौफल, आई वांट टू गेट मैरिड विद मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। जोर से बोलो। अगर ये वाला बोलता तो अच्छा लगता, ये वाला बोल रहा तो परेशानी हो रही क्या। इशारा समझो, जो राज को राज समझो तो राज को राज रहने दो, है ना। जोर से बोलो। अगर ये वाला बोलता तो अच्छा लगता, लेकिन ये वाला बोल रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो जोर से बोलो। अरे तुम्हारा तो इमाम भी सैयद है माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह। सुनो, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा, जो काबे का मुतवल्ली है उसके पोते हैं मोहम्मद। दुनिया के जवान चाहते थे खदीजा से हम शादी करें, लेकिन मलके अरब चाहती है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से मेरा निकाह हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। मैंने तो तारीख और सीरत की किताबों में यहां तक पढ़ा है, मक्का का कोई ऐसा नौजवान नहीं था जो हजरत खदीजा से निकाह की तमन्ना न रखता हो, क्योंकि वो हुस्न में बेमिसाल थी, दौलत में बेमिसाल थी, पर्दे में बेमिसाल थी, अजमत में बेमिसाल थी, तकद्दुस में बेमिसाल थी, रिफात में बेमिसाल थी, जल्बों में बेमिसाल थी। हजरत खदीजा ने कहा, लाखों पैगाम आ रहे हैं खदीजा के, लेकिन खदीजा ने पैगाम भेजा, जाओ मोहम्मद से कहो मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। आमना का लाल शर्मा के रह गया, शर्मा के रह गए, शर्मो हया के पैकर हैं नबी। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी शर्मा के रह गए। कहा मेरे चचा अबू तालिब से पूछो। अब चचा अबू तालिब के पास ये परवाना निकाह पहुंचा, तो अबू तालिब ने कहा, प्यारे भतीजे मोहम्मद, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, इस रिश्ते को मैं मंजूर करता हूँ, तुम भी मंजूर कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मलके अरब का निकाह हो रहा है किसके? शहंशाह अरबो अजम के साथ। अगर वो मलके अरब है तो ये शहंशाह अरबो अजम है। अगर खदीजा हुस्न की मलका है तो मेरे नबी के चेहरे से हुस्न की खैरात बढ़ती है। ऐ यूसुफ पैगंबर, तुम्हारे हुस्न को देखकर औरतों ने उंगली कटाई है, और नबी के हुस्न को देखकर अरब के जवानों ने अपने सर कटा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिस्र में अंगुष्टे जना, हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लाह अकबर कबीरा। अब निकाह की तैयारी हो रही है, और तो जरा सुनो तो सुनो, तुम्हारा भी निकाह हुआ है, तुम्हारी बेटियों का भी निकाह होगा, लेकिन एक निकाह किसी के बेटे का हुआ था, एक निकाह किसी के लखते जिगर का हुआ था। सुभान अल्लाह। वो बेटा है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, उस बाप का नाम था अब्दुल्ला, उस दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब, उस परदादा का नाम था हाशिम, वो अदनान की औलाद में था, वो कुस्सा का बेटा था, वो किलाब का लखते जिगर था, वो अब्दे मुनाफ का लाडला था, वो इस्माइल की नस्ल से था, वो इब्राहिम का शहजादा था। सुभान अल्लाह। अब हजरत खदीजा
खदीजा का निकाह का हो रहा है मेरे मुस्तफा से। हजरत अबू तालिब खुतबा निकाह पढ़ रहे हैं, निकाह हो रहा है, निकाह हो रहा है। जब हजरत खदीजा का निकाह मेरे नबी से हो गया तो मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक हो, मुझे मेरा फिक्र फाका मुबारक हो। तो खदीजा ने कहा, ऐ मेरे सर के ताज, और तो सुन लो, तुम भी सुन लो, ये तुम्हारे लिए जुमला है। अगर तुम्हारा शौहर मजदूर है, तुम कहती हो जब से तेरे घर में, बाबा सुनो, बाबा सुनो, बाबा सुनो, तवज्जो करो, बाबा इधर देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरी कौम की नौजवान बेटियों, अगर तुम्हारा शौहर गरीब है, तुम कहती हो कि दिया क्या है, खुदा न खास्ता अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपया हो और शौहर का बिजनेस हल्का पड़ जाए और वो कहे मेरी मैडम लाओ 1 लाख रुपए जो बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा, तो औरत कहती नहीं, ये 1 लाख रुपया तो मेरे बाप की निशानी है, ये मेरी माँ की निशानी है, ये मेरे भैया की निशानी, मैं नहीं दूंगी। लेकिन सुनो खदीजा का इश्क सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा मैं अपना सब कुछ कुर्बान अल्लाह की राह में कर देता हूँ। तो खदीजा का जवाब सुनो, खदीजा ने कहा, मेरे आका मेरी जितनी दौलत है तुम्हारे कदमों में कुर्बान है, और तुम सब अपने अल्लाह के बंदों पे कुर्बान कर दो, सुभान अल्लाह। खदीजा ने कहा, मेरे आका मेरी दौलत भी तुम्हारी है, मेरी जवानी भी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। खदीजा ने कहा, मेरी जवानी भी तुम्हारे लिए, मेरी दौलत भी तुम्हारे लिए, मेरा हुस्न भी तुम्हारे लिए, मेरी अजमत भी तुम्हारे लिए, मेरी पाकी भी तुम्हारे लिए। लेकिन आज की हमारी बहन है, अगर शौहर को जरूरत पड़ जाए, लाओ मैडम 50,000 रुपए दे दो, वो तुम्हारे पास रखे, तो नहीं भैया मैं नहीं दूंगी, मेरे अब्बा की निशानी है, ये लाओ, ये तुम्हारा सोने का हार है, मैं इसको बेच के अपना बिजनेस चला लूंगा। नहीं मैं कैसे दे दूं, मेरी अम्मा की निशानी है। लेकिन आओ खदीजा के कदमों पे कुर्बान जाओ। खदीजा ने कहा, ये दौलत किसके लिए है? जिसको नबियों का इमाम मिल गया, वो दौलत का क्या करेगी? सारी दौलत तेरे कदमों पे कुर्बान। अब आला हजरत से पूछो किस नबी के कदमों पे कुर्बान है, तो आला हजरत जवाब देते हैं, निअमते बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, जान दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। क्या नाम है? रतन। इस गांव का नाम क्या? तेलीपुरा है। कोई तेलीपुरा की ऐसी औरत, उसके शौहर का जरूरत पड़ जाए, बिजनेस फेल हो जाए, वो कहे मैडम दे दो, तो कहेगी नहीं भाई मैं नहीं दूंगी। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत खदीजा पे। बुरा मत मानना, जूतियां मत फेंकना इधर से, अगर जूती आया सही सब बचा लोगे ना, बचा लोगे पक्का। अरे माशाल्लाह। तो सैंडल मत फेंकना, जूती मत फेंकना, तुम्हारे नबी की बात कर रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर शौहर को तुम्हारे हार की जरूरत पड़े तो हार भी दे दो, चूड़ी की जरूरत पड़े चूड़ी की, अरे चूड़ी और हार क्या चीज है। अगर तुम्हारे शौहर को तुम्हारी जान की जरूरत भी दे दे तो हंसते खुशते दे दो, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी मताए जिंदगी तुम्हारा शौहर। जिस दिन शौहर मर गया उस दिन तुम बेवा कहलाओगी, तुम्हारा भैया भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, तुम्हारा खानदान भी तुम्हें गिरी हुई निगाह से देखेगा। जब तक तुम्हारा शौहर जिंदा है, तुम्हारा सुहाग जिंदा है, तुम्हारा मैकअप जिंदा है, तुम्हारी हयात जिंदा है। सोचो उन औरतों से जिनका शौहर जवानी पे इंतकाल कर जाए, खानदान वाले गिरी निगाह से देखते हैं, महल्ले वाले बुरी निगाह से देखते हैं, गलत निगाह से देखते हैं, ये डायन है। लेकिन नहीं मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारा शौहर मर जाए तो तुम बुरी नहीं हो, बल्कि फिर भी तुम मुस्तफा की कनीज़ा हो। लेकिन शौहरों के दिल को मत दुखाओ। शौहरों पे तकरीर फिर कभी करूंगा, आज तो तुम्ही पे कर रहा हूं, है ना? हाँ, फिर कभी करूंगा अगर शौहर अगर सैयद साहब ने बुलाया तो। हाँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खदीजतुल कुबरा ने कहा, मेरे सर के ताज, ये खदीजा भी तुम्हारी है, खदीजा का माल भी तुम्हारा है। खुदा की कसम, इतनी बड़ी मलका अरब शहंशाह अरब जब मेरे नबी की बीवी बनती हैं तो सारा का सारा माल नबी के कदमों में दिया। और नबी ने सारा माल कभी बिलाल को दे दिया, कभी सुहैब रूमी को दे दिया, कभी सलमान फारसी को दे दिया, कभी अम्मार इब्ने यासिर को दे दिया, कभी मस्जिद नबवी में दे दिया, कभी मस्जिद कुबा में दे दिया, कभी असहाबे सुफ़ा को दे दिया। लिखा है सीरत की किताबों में, खदीजा के पास कुछ नहीं बचा, सारा माल नबी को दे दिया, नबी ने गरीबों को दे दिया। तभी तो रजा कहते हैं बरेली वाले, कौन देता है
देने को देने वाला है सच्चा, जोर से बाबा, देने वाला है सच्चा। हमारा इतनी बड़ी मलका अरब का सारा माल कुर्बान, अब क्या बचा? आमना का लाल बचा। बल्कि हमने जब खदीजा से पूछा, खदीजा क्या बचा, तो खदीजा का आखिरी जवाब सुनो, मेरे पास मेरे रब का महबूब बचा। दुनिया खुदा से प्यार करती है, खुदा मुस्तफा से प्यार करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उस औरत ने भी कभी पर्दा नहीं छोड़ा। उसकी एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम हजरत ज़ैनब है। बेशक सुभान उसकी अल्लाह। बेटी पैदा होती है जिसका नाम रुकैया है जी। उसकी तीसरी बेटी पैदा होती है जिसका नाम उम्मे कुलसूम है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और उसकी आखिरी बेटी पैदा होती है जिसका नाम सैयदा फातिमा है। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खदीजा के शिकमे अतहर से ये चार बेटियां, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब और सैयदा फातिमा पैदा होती हैं। अब सैयदा फातिमा का निकाह अली से होता है। उससे कितने बच्चे पैदा होते हैं? एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम हसन है, दूसरा बच्चा पैदा होता है फातिमा जिसका नाम हुसैन है, तीसरा बच्चा पैदा जिसका नाम हजरत मोहसिन है, और एक बच्ची पैदा होती है सैयदा फातिमा से जिसका नाम उम्मे कुलसूम है, और दूसरी बच्ची पैदा होती है जिसका नाम सैयदा ज़ैनब है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये फातिमा का जिगर है, ये फातिमा की माँ का जिगर है जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसी खदीजा की औलाद पैदा होती है सकीना, जिसने करबला के मैदान में कहा था कि ज़ैनब कसम कुरान की, तू बेरिदा नहीं, ततहीर की रिदा है तेरे सर के साथ साथ। जी। अल्लाह कबीरा। When I will come to return your place, Telipura, I will deliver speech after this matter. If I will die, I will deliver speech in doomsday, in flight of Allah, बाकाए Prophet Rasulullah, खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे। नहीं, अब हर चीज का एक लिमिट होती है, हर चीज की लिमिट होती है। 1.5 घंटा मैंने तकरीर सवा घंटा बगैर खुतबे के, हर चीज लिमिट। इतना अमल कर लो, इंशाल्लाह फिर आऊंगा, फिर तकरीर करूंगा, है ना। अमल करना सीखो। देखो, और एक चीज बता दूं सर, ये सब तहदी से नेमत के तहत कह रहा हूँ, अजरा है गुरूर नहीं। मैं मिंबर पे आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के आया हूँ। मैं इसलिए सुभान अल्लाह। नफली इबादत छुपा कर करो और फर्ज इबादत डंके की चोट पे करो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जमात को रखी है ताकि पता चले। बोलो, ये काबे का हज क्यों रखा है? ताकि पता चले मैं ईशा की नमाज पढ़ के आया हूँ। अब तुम हाथ मत उठाना, जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है वो घर पे बिस्तर पे जाने से पहले ईशा की नमाज पढ़े। हाथ उठाओगे तो गुनाह हो जाएगा, बस दिल पे हाथ रख के कहो, इंशाअल्लाह आई विल पे नमाज ऑफ ईशा ऑन टुडे बाय ग्रेस अल्लाह बाता प्रॉफिट रसूलुल्लाह। तलब के बोलो, जलसा कामयाब जभी होगा, मेरी तकरीर कामयाब जभी होगी जब तुम ईशा की नमाज पढ़ लोगे। जिसने पढ़ ली